मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने गाउस के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, परावैद्युत शीट पढ़ ली थी। उसके बाद आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने याद की थी। ठीक है, आज हम बात करते हैं आवेशित चालक की सतह पर बल। आवेशित चालक की सतह पर बल। ठीक है, आवेशित चालक की सतह पर बल हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, हमारे पास एक पृष्ठ है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक है, हम दो बिंदु लेंगे, एक बिंदु लेंगे बाहर, मान लेते हैं P1, दूसरा बिंदु लेंगे अंदर P2। ठीक है, P1 अंदर वाले भाग P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 0। क्यों 0 होगी? क्योंकि आवेश ही नहीं है। Q का मान 0 है, तो Q का मान अगर 0 है तो E P2 बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? 0। E P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? E P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे हुआ? आप तो बोल रहे थे कि अगर बाहर बिंदु हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E KQ अपॉन R²। ये होती है। तो ये कैसे हो गई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे हुई देख लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं? E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² के लिख सकते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा Q डॉट S। समझ गए? आवेश अपॉन क्षेत्रफल। तो Q क्या ले सकते हैं? सिग्मा डॉट S। ठीक है, तो Q हम ले सकते हैं सिग्मा डॉट S। क्या है? S है उस गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल हम लेंगे 4 पाई स्मॉल R²। ये वैल्यू यहां इनपुट करेंगे। आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे लेंगे Q की वैल्यू सिग्मा डॉट 4 पाई R² अपॉन R²। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R² से R² कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच गया। E आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास चालक के बाहर बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ये भी ले सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक बात क्लियर होगी? तो अब हमें क्या करना है वो देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे चित्रानुसार एक आवेशित चालक पृष्ठ है जिसकी सतह पर या बाहरी सतह पर प्लस के आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके अंदर और बाहर दो बिंदुओं P2 और P1 की, दो बिंदुओं P2 और P1 की कल्पना करते हैं। बाहर अगर पहले बोलेंगे तो P1 बोलेंगे और अंदर पहले बोलेंगे तो सिर्फ P2 बोलना पड़ेगा। तो इसके बाहर और अंदर दो बिंदुओं की कल्पना करते हैं, बिंदु P1 और बिंदु P2। बिंदु P1 पर यहां पे लिख देता हूं मैं, बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E P1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E P2 0। 0 क्यों हुई? क्योंकि अंदर आवेश ही नहीं है, सारा का सारा आवेश बाहर है, तो आवेश नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0। समीकरण नंबर 2। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस आवेशित चालक की सतह पर एक अल्पांश की कल्पना करेंगे। तो मान लेते हैं एक अल्पांश लेते हैं। अल्पांश ले रहा हूं यहां से, देखो अल्पांश मैंने ले लिया A B और इसको ले लिया हमने C। तो इस चालक की सतह को हमने दो भागों में बांट दिया। एक छोटा सा भाग ले लिया AB और दूसरा बड़ा वाला भाग कौन सा है? ACB। ठीक है, चालक पर एक अल्पांश AB
चालक पर एक अल्पांश AB की कल्पना करने पर अल्पांश AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व अन्य भाग ACB एक तो भाग हो गया AB कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अतः बिंदु P पर P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं E की दिशा क्या होती है? प्लस से माइनस की तरफ, सभी को पता है। तो यहाँ पे प्लस आवेश है, बिंदु P है, तो AB के कारण AB पर आवेश कौन सा है? प्लस। तो बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? प्लस से किसी माइनस की तरफ, तो ये होगी E1। AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1। इसी तरह जो भाग बचा हुआ है ACB जो भाग है, ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2, लेकिन ACB भाग पर भी जो आवेश है वो क्या है? प्लस। तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? प्लस से माइनस की तरफ, ये प्लस है तो किसी माइनस की तरफ, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2। मतलब एक ही दिशा में होंगी, बाहर की तरफ होंगी। आई बात समझ में? AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और बचा हुआ भाग ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, क्योंकि दोनों धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो अतः बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न होगी। तो क्या लिख सकते हैं हम? EP1 E1 प्लस E2, इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, AB भाग आपको दिखाई दे रहा है, तो AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, हम जानते हैं प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो ये खुद प्लस है तो प्लस से दूर होगी और माइनस के करीब होगी। तो यहाँ पर आवेश क्या है? प्लस, तो प्लस से दूर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे होगी E1, AB से दूर। समझ गए? इसी तरह जो बचा हुआ भाग है ACB, ये भी प्लस ही है, ठीक है, तो प्लस से दूर, तो इस ABC जो भाग है ABC से क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर। आगे होगी बात समझ में? AB भाग है धनात्मक, तो AB भाग से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है वो दूर होगी। इसी तरह ACB जो भाग है ये भी धनात्मक है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इससे दूर होगी। तो दोनों ही दूर होगी, तो दोनों क्या हो जाएगी? अपोजिट। इनकी जो दिशा क्या होगी? अपोजिट हो जाएगी। परिमाण में समान होगी, इनकी जो दिशा होगी वो अपोजिट हो जाएगी। तो अपोजिट होने के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लिख सकते हैं EP2 E1 E2, समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण नंबर 4। तो अब हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो, समीकरण नंबर हमने 4 ले लिया, अब हमें इसको कैसे सोल्व करना है ध्यान से देखो। समीकरण 2 और 4 से EP2 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 0, क्योंकि अंदर आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 0। तो यहाँ EP2 की वैल्यू रखेंगे, तो 0 E1 E2, तो हम यहाँ ले सकते हैं E2 E1
समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 और 5 से, 3 और 5 से तो E_P1 = E1 + E2, तो E1 की जगह E2 रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख दिया मैंने E2 + E2, तो यह आ जाएगा E_P1 = 2E2। देखो E2 और E1 बराबर है, तो E1 की जगह मैंने क्या रख दिया E2 + E2 की जगह मैंने क्या रख दिया E2, तो क्या हो जाएगा 2E2। तो यहाँ पे E2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, E2 की वैल्यू, चलो वैल्यू क्या समीकरण दे दे इसको, समीकरण नंबर 6। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, समीकरण नंबर 1 और 6 से। तो समीकरण नंबर 1 और 6 से, समीकरण 1 किसकी वैल्यू है, E_P1 की वैल्यू है, और समीकरण नंबर 6 है वो भी E_P1 की वैल्यू है। तो फॉर्मूला हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2E2 = σ/ε0। तो E2 आ जाएगा σ/2ε0। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर कितना, समीकरण नंबर 7। यहां तक हमारे पास समीकरण नंबर कितना आ गया, समीकरण नंबर 7। तो एक बार मैं वापस बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखो, अभी आंसर नहीं आया है, आंसर इसका आगे आएगा, आंसर इसका आगे आएगा। उससे पहले मैं आपको इसको वापस रिवाइज करवा रहा हूं, इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक चालक है जिस पर प्लस के आवेश समान रूप से वितरित है। तो हमने दो बिंदु लिए, एक बाहर लिया और एक अंदर लिया। बाहर वाले बिंदु का नाम P1, अंदर वाले बिंदु का नाम P2। तो बाहर बिंदु होगा, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E = KQ/R², जिसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे तो σ/ε0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी समीकरण नंबर 1। अंदर आवेश है नहीं, तो आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0। तो बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, वो आ जाएगी E_P2 = 0। फिर चालक पर एक अल्पांश की कल्पना करेंगे AB, ठीक है। तो AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 और बाकी बचा हुआ भाग है ACB, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हम जानते हैं, प्लस से दूर माइनस के पास, प्लस से दूर माइनस के पास, प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो यहाँ पर धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश से दूर, तो E1 जो है दूर, इस AB भाग से दूर E1। इसी तरह ACB जो भाग है ये भी धनात्मक है, ACB भाग से E2 भी क्या होगी, दूर। तो दोनों दूर ही होगी, तो एक ही दिशा में होने के कारण ये क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E = E1 + E2, समीकरण नंबर 3। इसी तरह बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो AB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E1, और ये धनात्मक है, तो E1 इससे दूर होगी, तो E1 इससे दूर, तो E1 आ गई। इसी तरह ACB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, P2, तो ये खुद धनात्मक है, तो E2 जो होगी वो ACB भाग से क्या होगी, दूर, तो ACB भाग से होगी दूर। तो ये दोनों क्या होंगी, विपरीत दिशा में होगी। तो इसी प्रकार बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E_P2 = E1 - E2, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने बराबर कर लिया, ये E_P2 की वैल्यू, ये E_P2 की वैल्यू, तो हम क्या ले लेंगे 0 = E1 - E2, तो E2 = E1। समीकरण 5 आ गया, समीकरण 5 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। E_P1 = E1 की जगह मैंने क्या रख दिया E2, तो यहाँ पे मैंने रख दिया E2 + E2, तो ये हो जाएगा E_P1 = 2E2। तो ये समीकरण 6, समीकरण 6 E_P1 की वैल्यू, समीकरण नंबर 1 E_P1 की वैल्यू, दोनों को बराबर करेंगे, 2E2 = σ/ε0, तो 2 को हम डिवाइड में दे देंगे, तो क्या आ जाएगा E2 = σ/2ε0, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स आप जानते हो E = क्या होगा, F/Q, तो F = हम क्या ले सकते हैं QE, तो यहां से हम फोर्स निकालेंगे, तो बल निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल ली, अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स जो कि हम निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।